सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारे चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 31 आयत में, जहाँ लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज हमें इस बात को अपने मन में दिल दिमाग में बैठा लेना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। जैसे अगर आज हम बाहर देखेंगे तो बाहर की परिस्थितियां सही नहीं है, हर तरफ भय है, चिंता है, आंसू है, परेशानी है, बीमारी है, महामारी का डर है। लेकिन हमें अपने साथ इस वचन को रखना है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। भले निश्चय हम लोगों पर परेशानी पड़ जाए, लेकिन उस परेशानी में भी परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ खड़ा रहता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है तो हमारे लिए हर परेशानी बहुत ही आसान होती है। बस ये है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, जिस प्रकार हम अपने मम्मी पापा पर भरोसा रखते हैं कि जब हम निराश परेशान होते हैं, हताश होते हैं, जब छोटा बच्चा परेशान होता है तो किस पर भरोसा रखता है? मम्मी पापा पर, कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है तो हमें किसी बात की कोई डरने की चिंता नहीं है। जब वो अंधकार में जाता है, अंधेरा हो जाता है, अचानक लाइट चली जाती है, तो डर के किसके पास भागता है? अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि उसे विश्वास है कि मम्मी पापा के पास हम जाएंगे तो सुकून मिलेगा हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ है। इसी प्रकार एक हम लड़के की कहानी अगर देखेंगे कि एक लड़का रहता है, हर साल वो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी दादा दादी के घर जाता था। तो जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसने कहा कि अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं इस बार अकेले ही जाऊंगा दादा दादी के घर। तो मम्मी पापा भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, बड़ा हो गया बच्चा, इसको जाने दो। जब वो जाने लगा ट्रेन में, तो ट्रेन में उसके पापा उसे बहुत सारी बातें पहले ही घर से ही बताते हुए चले आ रहे हैं, और वहाँ पर भी उसको बताया। तो लड़का कहता है कि पापा आपने हमको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मुझे पता है। और वो जब ट्रेन चल जाती है और फिर वो जब लड़का शुरुआत में तो बहुत उसे अच्छा लगता है, खिड़की के पास बैठता है और तमाम वादियाँ देखते हुए वो अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है और वो उसके सामने वाली सीट में एक ऐसी फैमिली बैठी होती है जो बहुत ही उद्यमी होती है, शोरगुल होती है, बातूनी होती है। तो उनको देखकर वो उस लड़के के मन में होता है मन में आया कि इसी प्रकार हमारे मम्मी पापा भी थे तो कितना अच्छा लगता है, सफ़र कितना आसानी से कट जाता है। लेकिन अब उसे थोड़ा सा भय लगने लगा, डर लगने लगा। और जब वो सामने देखता है तो एक आदमी निरंतर उसे घूर रहा होता है, तो वो लड़का और डर जाता है और वो सोचता है कि चलो ट्रेन के किनारे हिस्से में बैठ के वो सोने की कोशिश करता है। जब सोने की कोशिश करता है तो उसके आंखों में आंसू होता है और फिर उसको याद आता है कि उसके पापा ने ट्रेन छोड़ते समय एक कागज़ उसके जेब में डाला था कि बेटा जब तुम्हें डर लगे तो तुम इस कागज़ को देखना। तो वो बहुत ही कांपते हाथ से उस कागज़ को उठाता है। उस कागज़ में लिखा होता है, बेटा तुम डरना नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे में हैं। और इसी प्रकार आज हम देखते हैं इस कहानी से कि उस लड़के के पापा उसके साथ साथ थे। आज इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ साथ है। हमारी इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने अगर हमें यात्रा करने को दिया है तो वो भी इस यात्रा में हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारी यात्रा में हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई डर, चिंता या भय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर भजन संहिता 91 के 7वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वह तुझे न छू पाएगा। परमेश्वर इस प्रकार अपने लोगों को वो सुरक्षा कवच में बांध रखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर तुझे कोई छू ना पाएगा। जब इतने अच्छे वादे हमारा परमेश्वर हमसे करता है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसी बात को हमें आज गांठ बांधना है, केवल खुद ही नहीं बचना है बल्कि औरों को भी हमें इस वचन को फैलाना है, क्योंकि आज समय बहुत ही विकट है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाना है। उनके विश्वास में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना है कि वो भी जिंदगियां बच सके। आज वो जो निराश है, परेशान है, भय में, चिंता में है, डर में है, तो वो भी इस वचन से अपने आप को समेट सके, मजबूत कर सके। केवल हमें मजबूत नहीं होना है बल्कि औरों को भी मजबूत करना है। तो आप जहाँ भी काम करते हैं, अपने आसपास या कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप जरूर उसके साथ वचन को शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर में मजबूती पा सके, खड़ा हो सके, हिम्मत बांध सके। और चाहे परिस्थिति चाहे जैसी हो, परमेश्वर हमारे साथ है, ये बात हमेशा हमें याद रखना है। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि यदि हमारी और परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता हमारा विरोधी। अगर हम परमेश्वर हमारे साथ है और हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस विश्वास में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा ये हर पल ध्यान रखना है, हम बाहर जाएं, कुछ भी काम करें,
अपने मन में कभी भी चिंता मत लाएं, भय मत लाएं कि हम अकेले हैं, हमें डर है, ये बीमारी हमको ना पकड़ ले, कहीं हमारी मौत ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ऐसे ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत छोड़िए। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें और परमेश्वर के वचन को जब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसको जीने लगेंगे, परमेश्वर का ये जीवित कलाम है, जब हम इस वचन को जीने लगेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन से ये डर, चिंता, भय, महामारी का कोई भी प्रकोप आपके ऊपर नहीं आएगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सच में हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो आइए छोटी सी दुआ करते हैं। हे हमारे महान जीवित अंगकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया प्रभु जी इस वचन को बोने के लिए। परमेश्वर क्या तमाम ऐसी जिंदगियां हैं परमेश्वर जो डरी हुई है, निराश है, परेशान है, हताश में है, महामारी के प्रकोप में है प्रभु जी। आज उन तक प्रभु जी ये वचन पहुंचने पाए परमेश्वर, वो विश्वास उनके जीवन में आ सके कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। भले हमारे पर चाहे जितनी परिस्थिति बुरी हो और चाहे जितना भी बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ निरंतर खड़ा रहता है। और जब परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस परिस्थिति में हमें हाथों हाथ संभालता है। हमें अपने आज विश्वास को दृढ़ और मजबूत करना है प्रभु जी। जितने लोग भी प्रभु जी इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर, अगर वो भय में है, इस बीमारी के डर में है परमेश्वर, तो आज ही प्रभु जी आप उनके जीवन से उस बात को निकाल दें, उनके जीवन में इस बात को बैठा दे प्रभु जी कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता परमेश्वर, और कोई महामारी उन्हें छू नहीं सकती परमेश्वर। आप अपने वचन के अनुसार परमेश्वर, जैसा भजन संहिता 91 में कहते हैं प्रभु जी, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे न छू पाएगा परमेश्वर। इस वचन को उनके दिल दिमाग में, उनके जीवन में शामिल कर दे परमेश्वर, कि वो भयमुक्त अपने जीवन को बिता सके परमेश्वर, एक जीवित आशा की ओर प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सके, क्योंकि आप प्रभु जी सर्वशक्तिमान है। आपने हम सबों को बनाया है और माता पिता से बढ़कर आपने हमें चाहा है, और इस यात्रा में जब हमारे साथ है प्रभु जी तो हमें डरने की कोई बात नहीं परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपको पसंद आया होगा। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हिम्मत बांधिए, परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। गॉड ब्लेस यू।